कल हमने संशोधन की दृष्टि से त्रुटियों के प्रकार के बारे में पढ़े थे और उद्धृत खाता पढ़े थे। मैंने संशोधन का दो समय बताया था, एक अंतिम खाते बनाने के पूर्व और दूसरा अंतिम खाते बनाने के बाद। अब हम अंतिम खाते बनाने के पूर्व संशोधन कर रहे हैं। त्रुटि दो प्रकार की होती है, एक पक्षी त्रुटि और द्विपक्षी त्रुटि। एक पक्षी त्रुटि एक खाते को प्रभावित करती है, द्विपक्षी त्रुटि दो पक्षों को प्रभावित करती है। मैं अशुद्धियों के संशोधन वाले चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन जो एक पक्षी त्रुटि वाला है उसको समझा रहा हूँ मैं आपको। ध्यान रखिएगा, यदि एक पक्षी त्रुटि है और संशोधन का समय अंतिम खाते बनाने के पूर्व है तो जिसका खाता जिस पक्ष में होता है, यदि उस पक्ष में कम लिखा है तो उसी पक्ष में लेखा खतौनी करते हैं, और यदि अधिक लिखा है तो दूसरे पक्ष में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्रय बही। क्रय बही की हमेशा कौन से पक्ष में प्रविष्टि होती है? विकलन पक्ष में। यदि क्रय बही में 100 रुपये कम लिखा है ऐसा बोला गया है तो ध्यान रखिएगा, क्रय बही का खाता बनाएंगे। खाता बनाएंगे मतलब दिनांक, विवरण, पंजी पृष्ठ क्रमांक, राशि, दिनांक, विवरण, पंजी पृष्ठ क्रमांक, राशि लिखकर संबंधित पक्ष उसका विकलन है और विकलन पक्ष में कम लिखा है तो उसी पक्ष में लिख देंगे। विवरण वाले खाने में लिखेंगे क्रय बही का योग कम लगने के कारण। क्या लिखेंगे? क्रय बही का योग कम लगने के कारण, और अमाउंट को दर्शा देंगे। ना टोटल करना है, ना समाकलन में कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब बैक क्वेश्चन 3 का पहला, क्रय पुस्तक का योग 2000 रुपये अधिक लगा। क्रय बही का योग या क्रय पुस्तक का योग 2000 रुपये अधिक लगा। क्रय खाते का कॉलम बना लीजिए, दिनांक, विवरण, पंजी पृष्ठ क्रमांक, राशि, विकलन, समाकलन दोनों कॉलम बना लीजिए। अब संबंधित पक्ष विकलन है और संबंधित पक्ष में अधिक लिखा है मतलब समाकलन पक्ष में लिखेंगे। समाकलन पक्ष में लिख देंगे हम विवरण वाले खाने में क्रय बही का योग अधिक लगने के कारण, और राशि खाने में 2000 लिख देंगे। कॉलम खाते को बंद कर देना है, कोई टोटल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ समाकलन में संबंधित पक्ष में कम लिखा है तो उसी पक्ष में, और संबंधित पक्ष में अधिक लिखा है तो दूसरे पक्ष में। यहाँ पर संबंधित पक्ष में अधिक लिख दिया गया है तो समाकलन पक्ष में हमने लिखा क्रय बही का योग अधिक लगने के कारण 2000 रुपये लिख दिए। उसके बाद दूसरा है विक्रय पुस्तक का योग 200 रुपये अधिक लगा। विक्रय बही की विक्रय का कहाँ प्रविष्टि होता है? समाकलन में। फिर कॉलम बना लेंगे, 8 कॉलम बना लेंगे। विक्रय बही का समाकलन में एंट्री होता है विक्रय का, तो समाकलन में अधिक लिखा है तो हम विकलन में आ जाएंगे। विकलन में लिखेंगे विक्रय बही का योग अधिक लगने के कारण 200 राशि खाने में लिख देंगे और बंद कर देंगे खातों को। कोई टोटल वगैरह आपको नहीं करना है। तीसरा है क्रय वापसी बही का योग 20 रुपये कम लगा। क्रय वापसी बही का योग 20 रुपये कम लगा। क्रय वापसी की हमेशा प्रविष्टि कौन से पक्ष में होती है? समाकलन पक्ष में। समाकलन पक्ष में कम लिखा है तो समाकलन पक्ष में ही लिखेंगे। फिर वही 8 कॉलम बना लेंगे और समाकलन पक्ष में लिख देंगे क्रय वापसी बही का योग कम लगने के कारण। क्रय वापसी बही का योग कम लगने के कारण अमाउंट लिख देंगे राशि खाने में, 20 रुपये जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। उसके बाद चौथा है, लास्ट है, विक्रय वापसी बही का योग 5 रुपये कम लगा। विक्रय वापसी बही का योग 5 रुपये कम लगा। विक्रय वापसी की कौन से पक्ष में प्रविष्टि होती है? विकलन पक्ष में। विकलन पक्ष में कम लिखा है मतलब उसी पक्ष में लेखा करेंगे। हम लिखेंगे